हेलो बच्चों, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारियों में अग्रण के साथ इनका नाम लिया जाता है। यह भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारी थे। बच्चों, आज आप लोग को पाठ पढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आपके विषय से हटकर कुछ कह रही हूँ, क्योंकि जीवन में ऊंचाई तक पहुँचने के लिए ये सभी बातें ज़रूरी हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अमल करिएगा। बच्चों, आप तुच्छ नहीं, महान हैं। आप वीर बने, पुरुषार्थी होकर जिए, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने उज्जवल भविष्य को निहारें। अपने गुप्त बल और पौरुष के कारण आपको किसी अभाव और दुर्बलता का अनुभव नहीं करना है। किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगना नहीं है। आप अनंत शक्तिशाली हैं। आपके बल का पारावार नहीं। जिन ईश्वरीय साधनों को लेकर आप पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं, वे अचूक ब्रह्मास्त्र है। उन दैवी साधनों की शक्ति अनेक इंद्रव्रजों से अधिक है। सफलता और आनंद पर आपका जन्मजात अधिकार है। उठिए, स्वयं को, अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों को भली भांति पहचानिए। आत्म सुधार और आत्म विकास के कार्यों में लग जाइए और बुद्धिपूर्वक कर्तव्य मार्ग में जुट जाइए। फिर देखें कैसे वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता जिसकी पूर्ति आप सच्चे मन से चाहते हैं। आप वह कल्प वृक्ष हैं जो मनुष्य की सब इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप वह पारस हैं जो छूते ही लोहे को सोना बना डालता है। बस आवश्यकता है आपके केवल दृढ़ संकल्प की, और आप पाएंगे कि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बच्चों, इसको बताने का मेरा अर्थ इसलिए था कि आप परीक्षा आपका है और हर बच्चा चाहता है कि मैं परीक्षा में अच्छा नंबर पाऊं और फर्स्ट क्लास नंबर ले आऊं। इसलिए मेरे कहने का यही उद्देश्य था। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने पर ध्यान दीजिए और जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा बच्चों, अब पाठ को देखिए आप लोग। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजड़े में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी में बंधा हुआ पशु। सभी परतंत्रता का अर्थ होता है बच्चों गुलामी। बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। संवेदनशील का अर्थ होता है सुख दुख की अनुभूति करने वाले। उसे गुलामी की जंजीर सदा ही खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। बच्चों, जीवन में किसको आज़ादी अच्छी नहीं लगती? कोई भी, चाहे वह जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, वह पिंजड़े में बंद नहीं होना चाहता, रस्सी में बंधना नहीं चाहता, गुलामी की जंजीरों में बंधना नहीं चाहता। चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। उस गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते हैं। 1947 ईस्वी के पूर्व भारत परतंत्र था। तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। 1857 ईस्वी में एक ऐसा सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेजी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सज़ा देती थी। 1947 में जब हमारा देश गुलाम था, तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी
अपने देश को आज़ाद कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लिए हुए अपने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज सरकार से लड़ भिड़े थे। और उन्हें क्या सज़ा मिलती थी? या तो फांसी की सज़ा या काले पानी की सज़ा। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रणी है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का श्रीमती जगरानी देवी था। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे कर ही दम लेते थे। एक बार ये लाल रोशनी देने वाली देशलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों से एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाएं, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। एक सलाई की आग झेलना तो कोई बात नहीं थी, परंतु सब सलाइयों के एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने वैसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, परंतु उन्होंने उफ तक नहीं किया। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था। ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऐसे वीर महान चंद्रशेखर आज़ाद थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा। ये भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिससे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। घनिष्ठता का अर्थ होता है गहरा लगाव। उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में ये अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ तो छूटे। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही यह स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, पर इसमें तो उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिक कर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण ये कभी कभी गंगा में घंटों तैरते तो कभी कथा बाँचने वालों के पास बैठकर रामायण महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएँ उन्हें बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोलियों का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। इसका रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहाँ आया और उसने बिना कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी थी तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई। ये भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। इतने कम उम्र में भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपने देश के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जो लोग अंग्रेज अपने देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उन षड्यंत्र को तोड़ने के लिए उपाय सोचने लगे चंद्रशेखर जी। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने के थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने अकड़ कर बताया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है?
जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है। उसे नंगा करके बेत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नाम का वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो गया। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भारत में प्रसिद्ध हो गए। इन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उन्हें भय दिखाकर छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थीं। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहां से मिले। इसलिए दल की ओर से 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना से होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान लिया कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा और चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के आसपास स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आज़ाद पर आ पड़ा। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन को की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आईं। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्रलयांत हो गया। इससे देश का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया। विक्षुब्ध का अर्थ होता आसान। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, जयगोपाल ने यह तय किया कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या साइडस को मार डालना चाहिए। 70 सितंबर 1928 ईस्वी को इन लोगों ने पुलिस सुप्रिटेंडेंट साइडस को गोली से भून डाला, पर इनमें से कोई भी पकड़ा न जा सका। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यद्यपि वे जानते थे कि पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी होगी, तो भी वहां से भाग निकलने के बजाय ये धारा सभा में ही अंग्रेज़ों के विरोध के नारे लगाते रहे। ये दोनों गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चला, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद अब भी पकड़े न जा सके। ब्रिटिश सरकार आज़ाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे। 1931 ईस्वी को 27 फरवरी की बात है। दिन के 10 बजे थे। आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाट बाबर को इसकी खबर दी। नाट बाबर इस खबर को पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और आज़ाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। नाट बाबर आज़ाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली।
नाट बाबर की गोली आज़ाद की जांघ पर लगी तो आज़ाद की गोली नाट बाबर की कलाई पे, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी। उधर और भी पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाट बाबर एक पेड़ की ओट में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नाट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को छेद कर नाट बाबर को मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। कहते हैं कि जब आज़ाद के पास गोलियां ख़त्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने आप को मार ली। इस प्रकार वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आज़ाद का शरीर बड़ी देर तक निष्पद का अर्थ होता है जो हिलता डुलता न हो, पड़ा रहा, तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े, किंतु आज़ाद का आतंक का अर्थ होता है भय, इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मार कर निश्चय कर लिया कि ये सचमुच मर गए हैं। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहाँ उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपनी जीवन सहस्त्र बलिदान कर दिया। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू बच्चों।